हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ईहा नेशनल। आज मैं आपको एक ऐसे हिप हॉप हिंदी रैपर सिंगर के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा फेम कमा लिया है और हाल ही में बहुत चर्चे में भी रह रहे हैं। ये सब जानने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहले आते हैं कि MC स्टैन कौन है। हम बात कर रहे हैं MC स्टैन के बारे में, जानेंगे कि MC स्टैन कौन है, कहाँ से आए हैं और बाकी बहुत सारी इनकी दिलचस्प बातें को अब हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि MC स्टैन का असली नाम क्या है। MC स्टैन का असली नाम है अल्ताफ शेख। रही बात इनके फैमिली की, तो इनके फैमिली में पूरे 4 मेंबर्स रहते हैं, इनकी मम्मी, पापा और इनके बड़े भैया, और हमारे बस्ती के हस्ती MC स्टैन भी। MC स्टैन को बचपन से ही गाने गाने का बहुत शौक था। ये बचपन से ही गाने गुनगुनाना करते थे और इनको धीरे धीरे जैसे बड़े हुए रैप में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सबसे पहले जब ये 11 साल के थे तब इन्होंने कव्वाली भी गाए थे, रोड शोज किए थे, बहुत कुछ किया था। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने जैसे जैसे बड़े होते गए, उनको रैप में इंटरेस्ट जब आते गया, तब उन्होंने रैप लिखना, खुद ही से गाना भी शुरू किया। बट उनके फैमिली वाले, रिश्तेदार सब इस चीज़ को अपोज किया करते थे कि क्या गाने गा रहा है, क्या है ये सब, ये कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम कर ले ताकि अपने घर की परिस्थिति सब ठीक हो जाए। MC स्टैन के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये पुणे के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे जो बहुत एक छोटी सी बस्ती से बिलोंग करते हैं। इनकी बस्ती में बहुत से ऐसे छोटे छोटे घर थे। लाइक बस्ती एक ऐसा इलाका था जहाँ पे किसी ग्रोथ की कोई हम उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत ही छोटे इलाके से ये बिलोंग करते हैं। बट उतने छोटे इलाके से भी बिलोंग करने के बावजूद इन्होंने आज अपनी खुद के मेहनत पे इतना फेम कमाया है कि नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड फेमस रैपर है। हम इंडियंस है कि अपने हॉलीवुड के लाइक फॉरेन के रैप सुनने में पसंद करते हैं, बट फॉरेन के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी रैप सुनना बहुत पसंद है। तो इसी में से एक रैपर जो फेमस हो चुके हैं हमारी इंडिया की तरफ से, वो है MC स्टैन, हमारे हस्ती का बस्ती। हाल ही में हमारे हस्ती का बस्ती बिग बॉस 16 सीजन के विनर भी रह चुके हैं। बिग बॉस 16 में इन्होंने लोगों का इतना दिल जीत लिया था क्योंकि इनके अतरंगी स्टाइल, वो बात करने का तरीका, बिल्कुल लफुटपना जो दिखाते थे, इससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। और इनका वो फेमस डायलॉग जो है शेमड़े वाला, वो तो लोग अभी एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए भी यूज़ किया कर रहे हैं। अगर हम रैप वर्ल्ड की बात करें तो MC स्टैन ने रैप वर्ल्ड में फर्स्ट सॉन्ग दिया था अपना वाटा, जिसको 21 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले थे यूट्यूब पे। MC स्टैन हमेशा सोशल मीडिया और यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका इनकम का मेन सोर्स ये सोशल मीडिया ही है। यही नहीं तो उन्होंने रफ्तार के साथ भी स्टेज शेयर किया था, और इसके साथ ही जब उन्होंने अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज किया था तो उसके बाद में उनका डिवाइन और एमिवे बंटाई के साथ में थोड़ा भिड़ चुका था। फिर क्या था, इसी के बाद उनके डिस आना भी शुरू हो गए थे। डिस आप सब लोग जानते ही होंगे। डिस वो होता है जब ये रैपर्स एक दूसरे को रिप्लाई देते हैं, ताने मारते हैं अपने सॉन्ग्स के जरिए, और डिस को ही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमें ताने सुनने को जो मिलता है और लोगों को उससे इंटरेस्ट आता है। तो इसके बाद MC स्टैन ने रिप्लाई में डिस में उनका पहला सॉन्ग दिया था ख्वाजा मत, जिसके लोगों ने बहुत फॉलोअर्स किए थे और बहुत इनके शेयर्स भी हुए थे। इस गाने को 45 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिला था। यहाँ से MC स्टैन को अपनी एक नई पहचान मिल गई थी। MC स्टैन दरअसल सबसे ज्यादा इस कंट्रोवर्सीज को लेकर और अपने लुकिंग स्टाइल को लेकर चर्चे में रहते हैं। इनका लुकिंग स्टाइल सबसे यूनिक है, आप सबने देखा ही होगा। जो छोटे छोटे कलरफुल ब्रीड्स होते हैं उनके, और उनका जो ड्रेसिंग सेंस एकदम कूल वगैरह। वही नहीं तो जो ब्रांडेड वो कपड़े पहनते हैं उससे भी वो बहुत चर्चे में रहते हैं। जैसे अमेरिका लोगों का उनका हुडी होता है, टी-शर्ट होता है, प्राडा के चश्मे होते हैं, और जो उनके शूज़ होते हैं जो 80,000 के होते हैं, उन्होंने जो डिक्लेयर किया था, इन सारी चीज़ों से वो बहुत चर्चे में बने रहते हैं। तो रिसेंट की अगर बात करें तो सलमान खान का बिग बॉस 16 सीजन को MC स्टैन ने जीत लिया है, और इसी के बाद उनको खतरों के खिलाड़ी का रोहित शेट्टी की तरफ से ऑफर भी आया था। बट उन्होंने रोहित शेट्टी को सीधा सीधा इस चीज़ के लिए मना कर दिया, चाहे वो कितना भी पे करे, बट उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी खतरे से खेलना नहीं चाहते थे। तो ये रही अब तक की हमारे बस्ती का हस्ती की कहानी। ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातें सुनने के लिए, ऐसे ही कुछ न्यू अपडेट्स हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।